हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में। वैसे रामानुजाचार्य का जब आविर्भाव दिवस था तो हम तब से ही प्रारंभ किए थे रामानुजाचार्य के बारे में श्रवण करना। तो हम पिछले लगभग 7 क्लासेस में 7 सत्रों में कुछ रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा किए, उनकी लीलाओं को, उनकी शिक्षाओं को। तो हम आगे का जो जहाँ से हम मीन्स रोक दिए थे वहां से हम आगे का जो है प्रयास करेंगे थोड़ा सा चर्चा करने के लिए। तो हम पिछले बार चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि रामानुजाचार्य का जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम धाम में रहते थे तो उस समय एक जो है हेमांबा एक वेश्या थी और एक सुसंस्कृत ब्राह्मण था। और वो वेश्या की सुंदरता के प्रति जो है उन अट्रैक्ट था। तो भगवान और रामानुजाचार्य और भगवान रंगनाथ की कृपा से वो जो है एक महान वैष्णव बन गया और उनकी पत्नी हेमांबा वो भी एक अच्छा वैष्णव बन गई। और दोनों लोग मिलकर भगवान रंगनाथ जी का सेवा करने लगे और साथ साथ में रामानुजाचार्य का सेवा करने लगे, वैष्णव का सेवा करने लगे श्रीरंगम में रहकर। तो इस प्रकार से कई दिनों तक श्रीपाद रामानुजाचार्य वहां पर रहे श्रीरंगम में, सभी भक्तों को हर तरीके से शिक्षाएं देना, उनको समझाना, उनकी भक्ति में प्रगति करने के लिए उनको पोषण देना, है कि नहीं, बहुत जरूरी है। भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें पोषण का जरूरत है। पोषण यानी जैसे हमारा शरीर को अच्छा रखने के लिए, हृष्ट पुष्ट रहने के लिए हमको पोषण चाहिए खाना, वैसे ही आत्मा को भी पोषण चाहिए। अगर आत्मा को पोषण नहीं मिलेगा तो आत्मा दुखी हो जाएगी। तो आत्मा के लिए पोषण है भक्ति की अंगों को पालन करना। तो ये पोषण जो है रामानुजाचार्य सभी भक्तों को दे रहे थे। तो बहुत दिनों के बाद कई कई साल बीत गया वैसे वहां पर सेवा पूजा करते करते। तो एक घटना हुई। क्या हुआ, जब रामानुजाचार्य छोटे थे उस समय उस प्रांत का वो चोल चोल प्रांत, वो जो एरिया था वो चोल था, ठीक है। और चोल का जो राजा था वो था कुलतुंग, राजा का नाम था कुलतुंग। तो कुलतुंग का एक सिस्टर थी, उसको भूत पकड़ लिया था। तो ये हमने बताया था बचपन में रामानुजाचार्य जो है उस भूत को भगाए थे। ये कुलतुंग की बहन का जो भूत लगा था वो रामानुजाचार्य के आशीर्वाद से वो भूत चला गया था। तो अभी काफी सालों के बाद, अभी तो रामानुजाचार्य सन्यासी थे, काफी सालों के बाद यही चोल राजा जो थे, मगर ये चोल राजा ये शैव थे, भगवान महादेव जी को भगवान मानते थे, शैव। दक्षिण भारत में अभी भी शैव और वैष्णवों का जो है मतभेद चलता रहता है दक्षिण में। तो ये राजा जो है शैव था, तो शैव होने के नाते राजा चाहता था कि मेरा देश में जितने भी मेरे राज्य में प्रजा है वो सभी शिव जी का आराधना करनी चाहिए, शिव जी का उपासना करनी चाहिए। तो मगर रामानुजाचार्य क्या प्रचार करते हैं, वैष्णविज्म, शैविज्म नहीं, वैष्णविज्म का प्रचार। तो सब जाके राजा को बोले कि महाराज आप कितना भी शैव का प्रचार कर लो मगर रामानुजाचार्य जैसा प्रचारक कोई नहीं है, और इतना वैष्णव फिलोसॉफ को प्रचार करते हो कि हमारा प्रीचिंग फेल है। तो राजा बहुत क्रोधित हुए, कौन है रामानुज, उसको लेके आओ, उनको हम शैव बना देंगे। रामानुज अगर शैव बनेगा उनके जो हजारों शिष्य हैं सभी शैव बन जाएंगे, है कि नहीं। तो राजा ने बुलाए, उनकी सेना को भेजे, बोले जाके रामानुज को लेके आओ, उनको गुरु को भी लेके आओ, रामानुज और उनको गुरु दोनों को लेके आओ। तो रामानुजाचार्य गुरु कौन थे, महापूर्ण थे, है ना, आप लोग को बताया था महापूर्ण। तो अभी ये जो राजा कभी रामानुजाचार्य को देखे नहीं थे, बचपन में देखे थे, अभी तो सन्यासी थे, अभी वो पहचानते भी नहीं थे, बस नाम सुने थे, उनका प्रभाव जानते थे। तो राजा ने भेजे जब, तो सेना आए लेने के लिए,
राजा के। तो आके बोले कि रामानुज और उनके गुरु को बुलाए राजा ने। तो जैसे ही ये खबर मिला तो इन लोग को समझ में आ गया। वहां कुरेश थे, कुरतालवर, आप लोग याद कर लीजिए कुरेश को, जो रामानुजाचार्य के एक महान भक्त हुए, शिष्य हुए कुरेश, और उनकी पत्नी आंडाल। तो कुरेश को आके बोले कि रामानुज कौन है यहाँ पर। जो पता चला तो कुरेश को लगा कुछ तो गड़बड़ है, राजा क्यों बुलाया मेरे गुरुदेव को। तो कुरेश आए दौड़ दौड़ के रामानुजाचार्य के पास, आके बोले कि गुरुदेव गुरुदेव, राजा की कुछ सेना आए हैं आपको बुलाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बिल्कुल वहां गड़बड़ होगा, तो आप एक काम करिए, वो शैव है, अगर आपको बुला रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है। हाँ, हो सकता है आपको कष्ट देगा वो, तो इसके लिए आप क्या करो, गुरुदेव आप मेरा कपड़ा पहनिए। वो तो सन्यासी थे, आप ये तो गृहस्थ थे। कौन, कुरेश। तो बोले कि मेरा कपड़ा आप परिधान करिए, आपका कपड़ा मुझे दे दीजिए। तो मैं रामानुज, आप गुरुदेव आपको तो जानते नहीं, वो लोग आपको कभी देखे नहीं है, ना सेना जानते ना राजा जानता है, कोई कभी नहीं देखे आपको, सिर्फ आपके बारे में सुने हैं। तो गुरुदेव आप एक काम करिए, आप यहाँ रहिए भी मत, जब उनको पता चलेगा मैं रामानुज नहीं हूँ बाद में, तो 100% वो लोग आपको अटैक करेंगे। तो इसलिए गुरुदेव मेरा रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से चले जाइए। तो बहुत रिक्वेस्ट किए, रामानुज जाना नहीं चाह रहे थे। कौन जाना चाहेंगे, इतने भक्त है, भगवान है रंगनाथ जी, छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे। मगर रामानुजाचार्य को जब बोले कुरेश, बोले कि जरूर कुछ ना कुछ अघटन होगा, गुरुदेव आप यहाँ से चले जाइए। तो फिर रामानुजाचार्य वैसे ही किए। क्या किए, उन्होंने अपने जो गेरुआ वस्त्र था सन्यासी का, वो कुरेश को दिए, और कुरेश का कपड़ा उन्होंने लिए परिधान कर कर, और रामानुजाचार्य और कुछ भक्तों को लेके, जैसे धनुर्दास थे, दासरथी थे, गोविंद थे, हैं, ये सब नाम आप लोगों ने सुना पिछले क्लासेस में। तो इस समूह को लेके रामानुजाचार्य वहां से पश्चिम की ओर निकल गए। अभी जो ये सोल्जर्स आए थे राजा का कुलतुंग, तो ये राजा का सेना, ये सन्यासी ड्रेस में थे कुरेश। तो कुरेश को पकड़े, बोले कि आप कौन है, मैंने रामानुज। बोले ठीक है चलो आप, और उनके गुरु महापूर्ण को ले गए, दोनों को लेके गए। तभी महापूर्ण और कुरेश कुरतालवर, ये दोनों लोगों को लेके गए राजा की सेना। और लेके जाने के बाद राजा के पास पेश किया गया, ये है रामानुज और ये है उनके गुरु महापूर्ण। तो राजा कुलोत्तुंग गुस्से से बोले कि बोलो शिव परतर नास्ति, शिव से बड़ा और कोई नहीं है, ये बताओ आप स्वीकार करो इसको। राजा कुलोत्तुंग बोले, वो सोचे तो ये रामानुज है करके, मगर वो रामानुज नहीं थे ना, वो तो कुरेश थे। तो कुरेश बोले कि नहीं, शिव परतर नास्ति नहीं, विष्णु परतर नास्ति, विष्णु से बड़ा कोई नहीं है, उन्होंने ऐसे बोला। तो राजा को और क्रोध आया, बोले कि अरे मूर्ख, तेरे को भय नहीं है, मैं राजा हूं इस देश इस राज्य का, और मैं बोल रहा हूं, मेरे बातों को आप उल्टा जवाब दे रहे हो, मैं जो बोलता हूं बोलो आप। पूरा सभा में कई सारे लोग थे, सेना सामन सब लोग थे, मगर कुरेश क्या बोले पता है, वो कत्ती एग्री नहीं किए, शिव परम भगवान है करके वो स्वीकार नहीं किए। देखिए ये वैष्णव है। राजा बोले कि आपको पता है मैं क्या कर सकता हूं, आपको मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। मगर कुरेश नहीं डरे। कुरेश बोले द्रोण भी शिव से बड़ा है, ऐसे बोले, द्रोण इज ग्रेटर देन शिवा। द्रोण वो उनकी तमिल लैंग्वेज में द्रोण यानी, आप द्रोण तो जानते हो ना वैसे, हम दोना को द्रोण कहते हैं, वैसे दोना को हम द्रोण कहते हैं। तो वो ऐसे बोलने लगे, द्रोण तो शिव जी से भी द्रोण बड़ा है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि शिव जी का क्या, शिव जी तो भगवान का नौकर है, शिव जी भगवान का नौकर है, सेवक है, विष्णु जो है परम भगवान है। तो जब ये बोले ना ऐसे, तो राजा को बहुत हर्ट हुआ, बहुत गुस्सा आया। और राजा ने क्या किया, अरे मूर्ख, इन अभी प्राण दंड तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि ना थोड़ा उनके प्रति दया था राजा का। क्या दया था, इनकी बहन को जब भूत लगा था बचपन में, तब यही रामानुज की ही कृपा से उनकी बहन का भूत चला गया था, है ना। तो इसके लिए राजा का क्रोध तो था, मगर वो प्राण दंड नहीं दे रहा था। बोले कि इन दोनों का आंख निकाल दो, ये महापूर्ण भी स्वीकार नहीं कर रहा है, ये रामानुज भी स्वीकार नहीं कर रहा है। उनके लिए तो ये लोग तो रामानुज ही थे।
तो क्या किए सेना लोग, हाँ वो रामन ये कुरेश का और महापूर्ण का दोनों आंख निकाल दिए सबके सामने। आप सोचिए, सबके, हमको अगर ऐसा अगर दंड मिलने वाला होगा तो हम बोल देंगे हाँ शिव जी भगवान है, शिव जी भगवान है करके हम तुरंत बोल देंगे, एग्री कर लेंगे ना। मगर कुरेश ऐसे नहीं थे। सत्य को, श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे थे, सत्य को बताने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। नो कॉम्प्रोमाइज, सत्य को स्वीकारने के लिए, सत्य को बताने के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना, श्रील प्रभुपाद का ये गुण था। श्रील प्रभुपाद जी विदेश में जाके भी ये सत्य स्थापना किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। वैष्णविज्म को, भगवान के बारे में, सेवा के बारे में, नाम के बारे में प्रभुपाद जी ने उन देश में जाके बताए जहां पर किसी को पता ही नहीं है कृष्ण कौन है, वैष्णव क्या है, वैष्णविज्म क्या है, कुछ नहीं पता है। उस देश में भी प्रभुपाद जी ने कंप्रोमाइज नहीं किए। चलो ठीक है, ये देश वालों के लिए तो कृष्ण नहीं, इनको और कुछ ऐसे ही और कुछ बता दे, साईं बाबा बताए भगवान का, या मैं ही भगवान बन जाता हूं। नहीं, कभी कभी हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं ना, कहीं जगह पे हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, श्रोताओं को देख के हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर श्रोता में से कोई अच्छा डोनर होगा, अगर वो बोलेगा कि नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं है शिव भगवान है, तो हम बोल देते हैं हाँ शिव जी भी भगवान ही है ना। ऐसे कंप्रोमाइज नहीं करना है, जो सत्य है सत्य है। तो यहाँ पर ये कुरतालवर यानी कुरेश रामानुज की भेष में उन्होंने स्वीकारा नहीं, ना महापुरुष ने स्वीकारे ना कुरेश ने स्वीकार इसको, क्योंकि वो जानते थे, एक वैष्णव जानता है शिव जी का क्या स्तर है, भगवान का क्या स्तर है, जानते हैं शिव जी एक महान वैष्णव है भगवान का, जानते थे। तो खैर भक्त क्या हुआ, सबके सामने भक्तों उन दोनों का आंख को निकाल दिया गया, ऐसे आंखों को पकड़ के निकाल दिए चाकू से, छुरा से। अब बताइए क्या स्थिति होगा, दोनों आंख निकाल दिया दोनों का। अभी दोनों महापूर्ण और कुरतालवर दोनों अंधे हो गए, आंख से लहू बहने लगा, खून 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 बह रहा था। राजा बोले उनको छोड़ दो, अभी उनको छोड़ दो, अभी कोई काम की नहीं है ये दोनों, अभी क्या प्रचार करेंगे ये दोनों जाके कहां पर, इन दोनों का आंख ही नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। अभी जब कुरेश का आंख निकाल दिया गया, कुरेश क्या सोच रहे थे पता है, वो अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे थे कुरेश। क्यों पता है, कुरेश सोच रहे थे मैं आज मेरे वजह से, यानी मैं मेरे गुरु का कुछ सेवा कर पाया, अगर आज मैं नहीं होता यहाँ पर मेरे गुरुदेव होते तो आज रामानुजाचार्य का आंख निकाल देते ये लोग दुष्ट लोग। तो आज मैं मेरे गुरुदेव को आंख बचाया मैंने, तो थोड़ा कुछ मैंने गुरुदेव के लिए सेवा के लिए सेवा का अवसर मुझे मिला, मेरा भाग्य है कि गुरु का सेवा करने का अवसर मुझे मिला, ये मेरा भाग्य है। कुरैशी सोच रहे थे लेकिन मैं कितना सौभाग्य है मेरा, मेरा गुरु का सेवा कर पा रहा हूं, मैं कर पाया थोड़ा बहुत। तो जो लोग आंख निकाले थे उस समय कुरैश हाथ जोड़ के, वो सेना लोग लाके छोड़े उनको बाहर लाके, उनकी राज्य से थोड़ा आगे लेके जब छोड़े तो कुरैश हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं रंगनाथ जी को। क्या प्रार्थना कर रहे पता है, हे भगवान कृपा करके ये जो हमारा आंख निकाले इन लोगों को कोई कष्ट मत दीजिए, कोई दंड मत दीजिएगा, उनको कोई कष्ट मत दीजिए। देखिए कुरैश का क्या महान भाव है। एक मिनट, तो कुरैश प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृपा करके इन लोग का कोई मीन्स कसूर नहीं है, ये तो राजा का आदेश को पालन किए इसलिए इनको कुछ मत करिए, इनको कोई दंड मत दीजिए, कुरैश प्रार्थना कर रहे हैं। तो भक्तों अभी कुरैश का दोनों आंख नहीं, महापूर्ण का दोनों आंख नहीं, दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़कर अंदाजा से बड़े कष्ट अनुभव कर रहे थे। महापूर्ण तो अभी एज हो गया था, महापूर्ण का एज हो गया था लगभग 90-100, गुरु थे ना, रामानुज के गुरु थे, तो बहुत एज हो गया था। तो महापूर्ण तो चल भी नहीं पा रहे थे, इतना एज हो गया था। अभी कुरैश महापूर्ण को कैसे कैसे करके लेके आ रही थी रास्ते में। भक्तों क्या हुआ, महापूर्ण बीच रास्ते में शरीर छोड़ दिए, महापूर्ण शरीर छोड़ दिए, रामानुजाचार्य के जो गुरु उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ रहे थे उन्होंने एक बात बताया बस कुरैश को,
बोले कि हे कुरतालवर, आप रामानुजाचार्य को जब मिलोगे, उनको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण कर देना। गुरु क्या बोल रहे हैं? जब रामानुज को मिलोगे, मेरा प्रणाम अर्पण कर देना। गुरु शिष्य को प्रणाम कर रहे हैं, बताइए। आप सोच सकते हैं रामानुजाचार्य का क्या स्तर होगा, क्या महान भक्त होंगे। गुरु भी जानते हैं शिष्य के बारे में। तो महापुण्य से बोलकर वो अपना शरीर को त्याग दिए। कुरेश की गोद में सर रखते हुए महापुरुष ने शरीर छोड़ दिया। अभी कुरेश के लिए ये और बड़ा दुख की बात हो गया। तो कैसे कैसे करके महापुरुष का वहां पर अंतिम संस्कार कराकर कुरेश, क्योंकि ना उनको आना था श्रीरंगम वापस, तो कुरेश बहुत मुश्किल से चलते 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 कैसे कैसे करके वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए श्रीरंगम धाम में। अंधे थे अभी, तो आंख दिख नहीं रहा था। तो श्रीरंगम में पहुंचे तो रंगनाथ जी का दर्शन करना चाह रहे थे, मगर उनका आंख नहीं है। सोचिए, जीवन भर जिन्होंने रंगनाथ जी का एक क्षण भी दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे थे, आज उनका आंख नहीं है, क्या करेंगे वो? इतना कठिन परिस्थिति तो हमारे साथ में कभी नहीं हुआ होगा। कभी इतना परिस्थिति आया हमारा ना। आप सोचिए कुरेश का क्या परिस्थिति था। हम कभी कभी बड़ा दुखी होते हैं कि मेरे साथ इतना क्यों, मुझे ही क्यों इतना कष्ट मिल रही है, मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों इतना सारा कमी है। अरे भक्तों, हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, देखा जाए तो कोई कमी नहीं रखा भगवान ने। खाने के लिए बढ़िया से मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा घर है हमारे पास, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हमारे पास, सब कुछ अच्छा है हमारे पास। हमारे पास सारा फैसिलिटी है भक्ति करने का। एक समय था पढ़ाई करना होता, मुझे याद है हमारा समय पर, हम जब छोटे थे, हम लालटेन लगा के, दीपक लगा के पढ़ते थे, केरोसिन वाला दीपक लगा के या मोमबत्ती लगाते। अभी तो 24 आवर्स लाइट रहता है घर पे, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। पता ये फैसिलिटी क्या हमारे पास अभी। हमारे जमाने में मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करता था, हम मोबाइल तो नाम ही नहीं, हमारे समय में तो मोबाइल था ही नहीं वैसा, हम जब छोटे थे। टीवी बहुत रेयर, लेकिन के घर पे टीवी होता, गांव में कोई एक टीवी होता किसी के घर पे, सेठ जी के घर पे बस। और हमको स्कूल जाने के लिए हम 8 किलोमीटर चल के स्कूल जाते, 8 किलोमीटर रिटर्न चल के स्कूल से आते। फिर हमको ट्यूशन जाने के लिए, क्लासेस ट्यूशन शाम को जाने के लिए हमको 6 किलोमीटर ट्यूशन जाना पड़ता था, रात को वहीं रुक के सुबह वापस 6 किलोमीटर चल के आना पड़ता। आके तुरंत स्नान करके प्रसाद लेके, प्रसाद तो नहीं, खाना खा के फिर हमको स्कूल निकलना पड़ता था। आप बताइए, जो उस समय जो मेहनत था अभी है क्या? अभी तो सारा फैसिलिटी है हमारे पास, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत इंटरनेट से, गूगल से सर्च कर सकते हैं हम। उस समय ऐसा नहीं था। हमारे पास सारा सुविधा होकर भी हम भजन नहीं कर पाते, सारा फैसिलिटी होकर भी हम सुबह नहीं उठते हैं। अभी एसी हमारे पास, कूलर है हमारे पास, पंखा है हमारे पास। गांव में ये फैसिलिटी नहीं था, फिर भी लोग सुबह जगते थे। अभी हमारे पास होकर भी हम सुबह नहीं जगते हैं। अब बताइए, ये हम लोग का दुर्दशा है। हमने क्या तपस्या किया है, हमने क्या कठिनाइयों को सामना किया है। हमारे आचार्य लोग जो कठिनाइयों को सामना किया, हमने कर ही नहीं सकते हैं कभी। षड गोस्वामी वृंद एक कपड़ा पहनते, एक कपड़ा उनके गले पे होता बस, एक बहिर्वस्त्र और एक कौपिन बहिर्वस्त्र बस, और एक गमछा होता कंधे पे, वहां वो भी नहीं होता। अब बताइए, एक कमंडल होता बस, कमंडल भी नहीं होता। कहीं मिल गया छाछ पी के रह जाते, कहीं चना मिल गया चना चुबा के एक दिन निकाल दिया। ऐसे जिया हमारे आचार्य लोग ने, और उन लोगों ने जो मेहनत किया, तपस्या किया, उसका फल आज हमको मिल रही है। भागवत जो हमको इतना बढ़िया से भागवत मिल रही है, भागवतम क्लास एवरीडे, पहले प्रभुपाद जी की कृपा है ये। उससे पहले कौन सा भागवतम क्लास होता था ना? भागवत सुनना होता था, कहीं साल 2 साल 5 10 साल में कहीं भागवत कथा होती थी, लोग जाके सुन के आते। अभी हमको घर में बैठे बैठे भागवत मिल रही है सुनने को। हमको घर में बैठे बैठे मोबाइल में पीडीएफ भागवत मिल रहा है पढ़ने के लिए, फिर नहीं पढ़ते।
सुनने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, घर पे बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन, इतना फैसिलिटी। तो ये सब ना प्रभुपाद जी का तपस्या का बल है, तपस्या का फल है, उनका तपोफल है, तपोबल है। हमको आज जो कहते हैं ना, हम जो आज ऐसो आराम से भजन भक्ति कर पा रहे हैं ना भक्तों, ये सिर्फ हमारे आचार्यों का मेहनत है। कौन कृष्ण को जानता जी? अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, कौन कृष्ण को जानता? चैतन्य महाप्रभु होने के बाद भी, उसके आगे षड्गोस्वामी नहीं होते, कौन जानता भगवान को? षड्गोस्वामी के बाद जो आचार्य हुए वो नहीं होते, कौन जानता? प्रभुपाद जी नहीं होते तब कौन जानता कृष्ण को? सही सही, वैसे तो जानते हैं दुनिया भर में कृष्ण, मगर सही सही कौन जानता? महाप्रभु को कौन जानता? विचार करिए, हमारा जीवन में मीन्स हमारा जीवन में सुखमय जीवन है, आनंदमय जीवन है। हमको भूख लगा है, हमारे सामने सोने की प्लेट में 56 वैरायटी का भोजन लाके रख दिया गया है, फिर भी खाने के लिए आलस ऐसे बैठे हैं। कौन खाएगा? मुंह तक ले आओ, मुंह में तो डालो। ये हम लोग का स्थिति है। रेडीमेड चीज मिल रही है, हम नहीं ले रहे हैं। अरे आपको पता है, तुलसी महारानी विदेश में तुलसी महारानी करके नहीं जानते थे। प्रभुपाद जी ने भारत से तुलसी महारानी ले गए। मृदंग नहीं जानते थे, प्रभुपाद जी भारत से मृदंग ले गए। तिलक, ये तिलक नहीं मिलता था विदेशों में, ये सब कुछ प्रभुपाद जी यहाँ से ले गए, करताल ले गए यहाँ से। गीता, भागवत, एवरीथिंग प्रभुपाद जी ने यहाँ से इंपोर्ट किया उधर के लिए। वो लोग ना तरसते थे ये चीजों को प्राप्त करने के लिए, तिलक के लिए, कंठी माला के लिए तरसते थे। अगर कंठी टूट गई तो दूसरा कंठी कब आएगा भारत से पता नहीं उनके लिए। ऐसा स्थिति था उस समय प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे। आप सोचिए कितना कठिनाई का, भक्तों के संग के लिए तड़पते थे, तड़पते थे भक्त दूसरा भक्त के संग के लिए। अभी भी ऐसे ऐसे देश हैं जहां भक्त नहीं है, एक दो भक्त रह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कब भक्त मिलेंगे उनको। आज हमारे पास में तो हजारों लाखों भक्त हैं भक्तों, फिर भी भक्तों का संग में नहीं जाते हम, फिर भी हम भजन नहीं करते हैं। इतना आसानी से मिला है हरे कृष्ण महामंत्र हमको, मुफ्त में। जप माला भी संत लोग बोलते चलो क्या 20 रुपए दोगो, रखो जाओ जपो बस। माला का भी पैसा नहीं लेते हैं, तिलक का भी पैसा नहीं लेते हैं, भागवत भी दे देते हैं, गीता भी दे देते हैं फ्री में, पढ़ो, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा दुर्दशा है। मगर उस समय जो कठिनाई था, और ये तो हम प्रभुपाद जी के समय का कह रहे हैं, अभी रामानुजाचार्य के समय पर 1000 साल पहले की बात हम कह रहे हैं। आप सोचिए, भगवान के प्रति इतना प्रेम श्रद्धा था उन लोगों का। तो क्या हुआ भक्त पता है, ये कुलोत्तुंग राजा ने ना अनाउंस कर लिए थे कि हमारे राज्य में कोई विष्णु मंदिर में रामानुजाचार्य का कोई शिष्यों को नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी जो फॉलो रामानुजाचार्य को जो फॉलो करते हैं उनको विष्णु मंदिरों में वर्जित है, सिर्फ पुजारी रहेंगे बस, बाकी शैवों को एंट्री है, विष्णु भक्तों को एंट्री नहीं है। ये राजा ने अनाउंस कर दिया। आप सोचिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना उदयपुर में ऐसा अनाउंस हो जाएगा। इस्कॉन मंदिर में सिर्फ वही जाएंगे जो मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जो राजस्थानी होंगे वही जाएंगे, दूसरा लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। या जो उदयपुर वाले होंगे वही छू जाएंगे, दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, हर तरीके से हमको छूट दी गई। तो ये जो कुरैश थे बड़े दुखी हुए, मगर क्या कर सकते थे, राजा का ये था, आदेश था। सभी वैष्णव अपने घरों में दुखी थे, रो रहे थे कब हम रंगनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। इतना बड़ा अत्याचार करता था राजा, सही बता। तो भक्तों, अभी यहाँ पर कुरैश श्रीरंगम आ गए, ठीक है। कुरैश का अभी आंख नहीं है, महापूर्ण चले गए भगवत धाम। अभी रामानुजाचार्य कहाँ गए, थोड़ा रामानुजाचार्य की तरफ आते हैं। रामानुजाचार्य कुरैश का कपड़ा पहने थे, ठीक है, और उनके साथ में कुछ भक्त लोग होकर ये पश्चिम दिशा में निकले थे, रामानुजाचार्य। और ये लोगों ने श्रीरंगम से निकले, 2 दिन तक कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। रामानुजाचार्य उनके साथ में कुछ शिष्य दौड़ते दौड़ते चलते, और थोड़ा
ज्यादा भाग भाग के जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ना कुलतुंग को जब पता चलेगा तो क्या करेगा, वो कोई सेना को भेजकर हमको कुछ ना कुछ अनिष्ट करेगा। इसके लिए ये लोग थोड़ा कुलतुंग की राज्य से बाहर निकलना है, चोल राज्य से बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी, और उस समय चल के ही जाना है, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। एक राज्य को पार कर देना, आप राजस्थान को चल के पार कर लोगे? कितना दिन लगेगा वो चल के पार करना चाहोगे तो? हाँ। और अभी रामानुजाचार्य उनके शिष्य लोग निकले हैं, चल के पार करेंगे। वो चोल राज्य को ही पार करना चाह रहे थे, थोड़ा तेजी से चल रहे थे। 2 दिनों तक भक्तों कुछ खाए नहीं कुछ पिए नहीं, कंटिन्यू नहीं चला, रात दिन चले। तो वो लोग एक जगह पे पहुंचे, बड़े थके हुए थे सब लोग, रामानुजाचार्य और उनके जो उनके साथ में थे सब थके थे। तो एक जगह पूरा घना जंगल था, जंगल के रास्ते में चलते चलते सब थके थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले कि अभी नहीं जा सकते आगे, बड़े थके हुए हैं, बहुत प्यासा थे, बड़े भूखे थे। तो क्या करे, भगवान की कृपा से पास में एक गांव दिखा उनको, दिन का समय था, धूप का समय था। एक कुछ घर दिखा, वो सबरों का घर था। सबर, सबर जात जानते हैं ना, जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी, तो आदिवासियों का वो छोटा सा एक विलेज था। तो आदिवासियों को पता चला कि कोई संत आए हैं हमारे गांव में, हमारे आसपास, घर के आसपास। तो ये आदिवासी लोग दौड़ के आए, देखे रामानुजाचार्य उनके शिष्य लोग एकदम ऐसे लग रहा था कि प्राण ही नहीं है, ऐसे थके ऐसे बैठे हैं, कोई लेटा है वहां। तो सब लोग पानी लेके आए, कुछ फल लेके आए जंगलों से, लाके उनको पानी फल आदि दिए। तो रामानुजाचार्य उनके शिष्य सब पानी फल खा के बड़े प्रसन्न हुए, चलो अभी जान में जान आया, अभी आगे चल सकते हैं। अभी उनको ध्यान है, चोल चोल राज्य को हमने क्रॉस नहीं किया अभी तक, किसी भी समय चोल राजा की सेना आ सकते हैं हमको पकड़ने के लिए। तो ये लोग तुरंत, अभी लेट नहीं किए, थोड़ा समय, आधा 1 घंटा 2 घंटा आराम किए, फिर आगे निकले, चलो चलो। और वहां पर जो आदिवासी लोग थे उनको धन्यवाद दिए, धन्यवाद देके वहां से फिर आगे निकले। फिर चलते 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 वो लोग एक जगह पे पहुंचे। हाँ, जिस जगह में एक भक्त रहते थे। एक दिन और चले, तो तीसरा दिन लास्ट में, चौथा दिन में एक जगह पे पहुंचे। वहां पर एक सभ्य व्यक्ति था, भक्त था, रामानुजाचार्य को जानते थे, वो श्रीरंग में आए हुए हैं कभी, रामानुजाचार्य को जानते थे, भक्तों को जानते थे, वैष्णव फिलोसोफर को जानते थे। तो रामानुजाचार्य को देखे बड़े प्रसन्न हुए, अरे इनको तुम्हें गुरु मानो मेरे हृदय में। तो पति पत्नी दोनों लोग, उनका नाम था रंगदास, बाद में दीक्षित नाम पड़ा रंगदास। तो उन्होंने रामानुजाचार्य उनके शिष्यों को बहुत अच्छे से सेवा किया, बहुत बढ़िया से उनको अच्छे से, हाँ, उनको कपड़ा दिए, उनको खाने के लिए प्रसाद आदि बनाए, बहुत बढ़िया से सेवा किए। बोले आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ जब तक रहोगे कोई कुछ नहीं करेगा, आप हम पूरा ध्यान रखेंगे आप। फिर रामानुजाचार्य उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, होकर वो भक्त को, उनकी पत्नी को, दोनों को दीक्षा वहीं पर दे दी। उनका नाम हो गया रंगदास, रंगदास उनका नाम दिए रामानुजाचार्य। तो वहां पर दीक्षा दे, उनको याद था अभी अभी भी हमने चोल राज्य क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ भी खतरा है, ज्यादा समय नहीं रुक सकते। तो बस वहां रंगदास को दीक्षा देके फिर आगे बढ़े। फिर आगे चलते 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 एक जगह पे पहुंचे, हाँ, भक्त ग्राम, गांव का नाम है भक्त ग्राम। उस भक्त ग्राम में एक भक्त रहता था, उनका नाम है पूर्ण। क्या नाम था? पूर्ण। ये पूर्ण करके भक्त वहां पर पहुंचे, ये भगवान का एक शुद्ध भक्त था। तो आंधर पूर्ण बोले रामानुज को, ये एक शुद्ध भक्त इस गांव में रहता है। तो वहां पर पहुंचे और उस भक्त से मिले, रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए उनको मिलके, और उनका वार्तालाप हुई, बातचीत करके। और तब तक वो लोगों ने क्या किए थे, चोल राज्य को क्रॉस कर लिए थे। हरि बोल, जय हो। चोल राज्य को क्रॉस कर लिए उन्होंने, हाँ, फाइनली, चलते चलते चलते। तो अभी ये जो राज्य में पहुंचे, ये जो भक्त ग्राम, उसके ये दूसरे राज्य में आता था। और उस राज्य का जो राजा था वो था जैन राजा। और जैन का राजा था, जैन फिलोसफी को मानता था राजा। और उस राजा का नाम था विठल देव। नाम क्या था उसका? विठल देव। ठीक है। और ये तोडुनुर, उस प्रांत का नाम था, उस राज्य का तोडुनुर। ये तमिलनाडु का एक प्रांत है तोडुनुर करके।
ये तोड़नूर राज्य का जो राजा था वो विठल देव थे, और ये विठल देव एक बार दिल्ली की राजाओं के साथ युद्ध हुआ था, तो दिल्ली का राजा उसको परास्त करके उनका उंगली काट दिया था, उनकी उंगली। तो अंग भंग था, इसके लिए उनके देश में कोई भी उनके हाथ से खाता नहीं था, राजा के हाथ से कोई कुछ नहीं लेता था। बोलते थे ये इसका अंग भंग है, अंग भंग पता है ना, उनका उंगली कटा है, मीन्स ये पूर्ण नहीं है व्यक्ति, आधा व्यक्ति है। तो इसके हाथ से कोई ब्राह्मण नहीं लेता था, कोई जैन नहीं लेते थे उनके हाथ से कुछ खाना। तो राजा बड़ा दुखी था, अंदर अंदर घुटन महसूस करता था राजा, था तो राजा मगर क्या करे हैं? मगर ये जो राजा था ना, उसकी राजा का जो बेटी थी ना भक्तों, ये बेटी को भूत लगा हुआ था, कई दिनों से परेशान था राजा। आप लोग बार बार सुनते हो कि भूत लगता है क्या? कुछ लोग के मन में ये भूत लगता है क्या? लगता है, हमने देखा है। हमारा नियर पास्ट एक्सपीरियंस है, हमने देखा है ऐसे। हाँ यस, बिल्कुल भूत लगती है। किनको लगता है भूत पता है? जो अशुद्ध रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं, अशुद्ध रहते हैं, तो उन लोग को, तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो है ना, उनको ये भूत पिचास लगेंगे। जो तिलक कंठी धारण किए उनके आसपास भी भूत नहीं आएगा, दूर से प्रणाम करके भाग जाएगा। तो इसलिए हमेशा तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, नहीं आएगा। बहुत कम ही है कि कोई भक्त को भूत लगा करके हमने सुना, बहुत कम है। तो खैर, ये जो तोड़नूर का जो राजा थे ना विठल देव, उनकी बेटी को जो है भूत लगा हुआ था। ठीक है, तो रामानुजाचार्य वहां पहुंचे तो राजा को किसी ने बोला, पता है एक रामानुज करके एक संत आए हैं, ये ना कुलोत्तुंग राजा का बहन को एक बार भूत लगा था, तो इनकी कृपा से उनका भूत भाग गया था, तो शायद हो ना हो आपकी बेटी का भी भूत भगा सकता है ये व्यक्ति। तो ये खुश हो गया, कौन? विठल देव। बोले बुलाओ महात्मा जी को। तो रामानुज को बुलाया उनके राजमहल में, बुलाकर बोले कि देखो मेरे बेटी को भूत लगा है, आप कुछ करो। बोले कि बुलाओ उनको। उन बेटी को बुला के उनके सर पे हाथ रखे, जैसे ही उनके सर पे हाथ रखे वो भूत भाग गया। रामानुजाचार्य, देखो वैष्णवों का प्रभाव देख लो, आचार्यों का प्रभाव, सिर्फ हाथ रखते ही भूत भाग। इसलिए तो वैष्णवों का चरण रज रहने के लिए टूट पड़ते हैं लोग, भक्तों के चरण रज लेना, भक्तों का आशीर्वाद दो महाराज करके क्यों बोलते हैं? उनको पता है संतों का आशीर्वाद होगा तो उसको हर सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकता है, सारा सिद्धि सिर्फ वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा। तो खैर भक्तों, अभी विठल देव थे तो जैन, अभी रामानुजाचार्य जब उनकी बेटी का भूत भगा दिए, रामानुजाचार्य का फिलोसफी को सुनकर, प्रवचन सुनकर वो भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, विठल देव वैष्णव बन गया। अभी हरि बोल। अभी ये तुंडनूर, हाँ तुंडनूर का जो राजा थे ये विठल देव, ये अभी वैष्णव बन गए, इनका नाम दीक्षा दे दिए रामानुजाचार्य, उनका नाम पड़ गया विठल देव से नाम क्या हो गया पता है? विष्णुवर्धन दास। उस राजा का नाम क्या हुआ? विष्णुवर्धन दास प्रभु की जय। विष्णुवर्धन प्रभु उनका नाम हो गया। अभी विष्णुवर्धन रामानुजाचार्य को हाथ जोड़ के विनती किए कि महाराज गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं सब वैष्णव बने, मगर यहाँ पर जैन का प्रचार बहुत ज्यादा है, सभी जैन है ज्यादा। तो रामानुजाचार्य बोले कि कोई दिक्कत नहीं, हम सब जैन से बात करेंगे, उनको प्रचार करेंगे। बोले इतना आसान नहीं है प्रचार करना इन लोगों को, ये बड़े कट्टर होते हैं, वो नहीं समझेंगे। रामानुजाचार्य कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप सारे जैन संतों को बुलाओ, जैन लोगों को, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूं। उनको जो भी प्रश्न है मैं शास्त्रों से उनको उत्तर दूंगा, शास्त्रों से मैं स्थापना करूंगा कि विष्णु जो है परम भगवान है और विष्णु का उपासना ही परम जीवन का लक्ष्य है। ये मैं शास्त्र से बताऊंगा, आप बुलाओ। तो क्या किए, बुलाया गया सारे जैनों को। कितना जैन आए पता है आप लोगों को? 12,000 जैन एक साथ में आए। 12,000 जैन, 12,000 जैन संत
जो बड़े बड़े संत थे उन जैन समाज के, वो 12,000 जैन आए उस राज्य से। किसके लिए आए पता है? रामानुजाचार्य से तर्क करके रामानुजाचार्य को वहां से भगा देना इस देश से। ये कहां से आ गया भाई? विष्णु को भगवान बोलने लगा, हमारा फिलोसफी सबसे उत्तम फिलोसफी है, ये आ गया हमको बताने के लिए। तो ठीक है, अभी तो वो अकेला है ना रामानुज, हम तो 12,000 है, देखते हो कैसे क्या करेगा। तो भक्तों सोचो, एक तरफा अकेला रामानुज, दूसरा तरफा 12,000 लोग है, वो भी जैन संत है। रामानुजाचार्य डरे नहीं, बोले कि बुलाओ। तो बोले कि हम आपको एक साथ क्वेश्चन करेंगे, आपको एक साथ हमको उत्तर देना पड़ेगा। कंडीशन क्या था? हम एक साथ प्रश्न करेंगे और आपको एक साथ उत्तर देना है। यानी उनका कहना था कि तू यहां से भाग जा भाई रामानुज, तेरा यहां पर दाल गलने वाला नहीं, तू यहां से निकल। आप बताओ, 12,000 लोग एक साथ में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, 12,000 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, एक साथ में कैसे उत्तर मिलेगा? संभव है? आप लोग बताइए, संभव नहीं। रामानुजाचार्य इस चैलेंज को स्वीकार किया, बोले ओके आई एम फाइन, चलो आ जाओ, मगर मेरा भी एक कंडीशन है, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, आप लोग पर्दे की उस तरफ रहना, और एक साथ में आप पूछो, मैं एक साथ में उत्तर दूंगा। तो ये लोग बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो बीच में एक पर्दा डाला गया। ये एक नरसिंह मंदिर है वहां, कहां पर, ये तुंडनूर राज्य में एक नरसिंह मंदिर है। उस नरसिंह मंदिर में ये हो रहा था, बहुत बड़ा मंदिर है नरसिंह देव का। तो उस मंदिर में ये डिबेट हो रहा था। तो उस मंदिर में रामानुजाचार्य इस तरफ रहे, बीच में पर्दा डाला गया, उस तरफ जो है 12,000 जैन संत थे। तो बोले ठीक है, अभी पूछो। तो 12,000 लोगों ने एक साथ में क्वेश्चन किया, अलग अलग क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन पूछा, और रामानुजाचार्य ने पर्दे की इस तरफ से एक साथ में उत्तर दिए, और सभी को अलग अलग उत्तर मिला। अद्भुत है ये। अद्भुत। वहां 12,000 क्वेश्चन आया रामानुजाचार्य को, इन्होंने उत्तर दिया एक साथ में ही, और सभी को अलग अलग उत्तर मिला, जो जो प्रश्न पूछे थे उनको वही उत्तर मिला। और एक बार नहीं, इन्होंने फटाफट प्रश्न पूछ रहे थे, रामानुजाचार्य फटाफट उत्तर दे रहे थे। तो एक व्यक्ति को डाउट हुआ, क्या चल रहा है पीछे। एक व्यक्ति गया पीछे देखने के लिए, पर्दा के पीछे हो क्या रहा है। तो उसने देखा, अनंत फण वाले शेष जी उत्तर दे रहे थे, रामानुज नहीं दे रहे थे। अनंत शेष, वो अनंत फण है ना, अनंत शेष जी का अनंत फण है, तो अनंत शेष अनंत फणों से उत्तर दे रहे थे ऐसे। ये आदमी वहीं पर गिर गया, बेहोश हो गया, ये क्या चल रहा है, इधर कौन है ये। एक्चुअली रामानुजाचार्य कौन थे? रामानुज लक्ष्मण का विस्तार थे, लक्ष्मण ही रामानुज बन के आए थे। लक्ष्मण कौन थे? शेष जी थे, अनंत शेष थे, लक्ष्मण और कौन थे, है कि नहीं, उनके अवतार थे। तो इसके लिए शेष जी उत्तर दे रहे थे, हजारों लाखों फणों से सारा उत्तर उनको मिल रहा था। तो इस प्रकार से सारे 12,000 जो संत थे, गिने चुने संत थे उस राज्य में, जैन संत, सब लोग फ्लैट, बस हो गया उनका प्रचार। सभी लोग रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गए, बोले कि हमको दीक्षा दीजिए। और रामानुजाचार्य 12,000 जैन संतों को वैष्णव बनाए एक साथ में, एक ही दिन में वैष्णव। ये प्रचार है रामानुजाचार्य का प्रचार। अद्भुत है ये प्रसंग, अद्भुत। तो सारे जैन संत जो है वैष्णव, और उनके राज्य में सभी वैष्णव हो गए, सभी वैष्णव। और जितना जैन मंदिर था ना, ये जो राजा थे विष्णुवर्धन, जिनका नाम पड़ गया था विठल देव, इन्होंने उस राज्य में सारा जैन टेम्पलों को तोड़कर सभी को विष्णु मंदिर बना दिया। सारे जैन में विष्णु मंदिर बन गया। और मुख्य रूप से 5 मेन लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए, और उस जगह का, उस स्थान का नाम बदल दिया गया। क्या नाम दिया गया? मेलुकोटे। हरि बोल। क्या नाम है? मेलुकोटे। ये नाम सुना आप लोगों ने? मैंने बताया था आपको। हाँ, मेलुकोटे किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मंडप है मेलुकोटे? मैंने 4 मंडप बताया था, आप लोग को याद है? तिरुमला ये पुष्प मंडप है, मैं वापस दोहरा रहा हूं। तिरुपति पुष्प मंडप है, और कांचीपुरम जहां वरदराज स्वामी रहते हैं, ये कौन सा मंडप है पता है आप लोग को? हाँ? त्याग मंडप। तिरुपति पुष्प मंडप, कांचीपुरम त्याग मंडप, और श्रीरंगम, श्रीरंगम कौन सा मंडप है? भोग मंडप। भोग मंडप, भगवान को खूब भोग लगते हैं वहां पर, भोग मंडप।
ये मेलकोटे क्या है पता है? ज्ञान मंडप है, ज्ञान मंडप, ज्ञान मंडप। तो ये है मेलकोटे, जहां रामानुजाचार्य इतना दिन के बाद मेलकोटे में पहुंचे। वो जो तुंडनूर था ना, उसमें मेलकोटे करके एक गांव है। अब इस मेलकोटे की महिमा क्या है पता है आप लोगों को? ये मेलकोटे का नाम जो है, सतयुग में उसका नाम था नारायणाद्रि। ये मेलकोटे का नाम सतयुग में था नारायणाद्रि। एक्चुअली एक पर्वत है, पर्वतमाला है, तो उसको नारायणाद्रि था उसका नाम। त्रेता युग में उसका नाम हुआ वेदाद्रि। इस मेलकोटे का नाम बता रहा हूं मैं। सतयुग में नारायणाद्रि, और त्रेता युग में वेदाद्रि, द्वापर युग में यादवाद्रि, यादवाद्रि, और कलयुग में इसका नाम है यतिशैल या तिरुनारायणपुर। जिसको मेलकोटे हम कहते हैं, उसका नाम दूसरा भी नाम है तिरुनारायणपुर या यतिशैल, शैल, यतिशैल। ठीक है ना? तभी भक्तों, ये मेलकोटे में जब रामानुजाचार्य पहुंचे थे, उस समय उनका एज था 80 ईयर्स, 80 साल रामानुजाचार्य, मगर दिखने के लिए बिल्कुल फिट, एकदम जवान। 80 साल फिर भी जवान रामानुजाचार्य, एकदम तेज, अभी भी तेज था। सन्यासी थे, भगवान का परम भक्त थे। भक्तों का तेज आप देख लो। भक्तों को स्मार्ट बनने के लिए कुछ अलग से तैयारी करने का जरूरत नहीं है। तिलक कंठी पहनो, स्मार्ट बन गए, दिखे मैंने स्मार्ट। अब देखिए हमारे इस्कॉन की माताएं और प्रभुजियों को देखो, ऐसे आप देख लोगों के अचानक से तो कोई व्यक्ति अगर देख लेगा, बोले कि यार वैकुंठ से आए क्या ये लोग, बड़ा अद्भुत ही दिखते हैं ये लोग। दूर से कोई देख देगा ना इस्कॉन के भक्त को, बोले कि ये यहाँ का नहीं है ये। और दिखने में इतने सुंदर ये लोग, क्या तिलक कंठी माला पहन के फर्स्ट क्लास झोली माला पकड़कर जपते रहते हैं। वैकुंठ वासी है ये लोग, गोलोक वासी है। प्रभुपाद जी ने हर हर सिटी, हर गांव को वैकुंठ बना दिया। क्या कृपा देख लो। तो खैर, अभी भक्तों रामानुजाचार्य पहुंचे कहा? मेलकोटे में थे, जिसका नाम था तिरुनारायणपुर। तिरुनारायणपुर। अब इस तिरुनारायणपुर में एक भगवान रहते थे, जैसे श्रीरंगम में रंगनाथ जी है, तिरुनारायणपुर में एक ठाकुर जी है, उनका नाम है तिरुनारायण। उनके नाम से उस जगह का तिरुनारायणपुर पड़ा है, तिरुनारायण। मगर भक्त वहां तिरुनारायण नहीं थे। जब रामानुजाचार्य पहुंचे वहां तिरुनारायण नहीं थे। तो रामानुजाचार्य वहां पर पहुंचे, कुछ दिन रुके, तो रामानुजाचार्य का जो तिलकम था ना, तिलक खत्म हो गया। देखिए कि तिलक अब खत्म हो रहा है, 2-3 दिन ही चलेगा तिलक। तो हम लोग क्या करते, तिलक घर में लाके इकट्ठा करके रख लेते कि भाई खत्म ना हो करके। तो रामानुजाचार्य कहां से लाएंगे तिलक? उनके तिलक को तिरुमन कहते हैं, तिरुमन, तिरुमन। तिलक का तिरुमन। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, राष्ट्रीय संप्रदाय का तिलक जो है, वो जो एंट हिल होता है ना, एंट हिल, उस एंट हिल का जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से तिलक बनता है। मैंने बताया था, काउंसलिंग क्लास में बताया था, अगर आप लोग को स्मरण हो तो। और दूसरा, तुलसी जी की जड़ का जो मिट्टी है ना, वो उसको भी तिलक बना सकते हैं। मैंने ये बताया था। तभी तिरुमन के लिए कहां से तिरुमन मिलेगा यहाँ पर पता नहीं उनको, ये तिलक कहाँ मिलेगा। तो खत्म होने वाला था। रात को सपने में तिरुनारायण जी आए, रामानुजाचार्य के सपने में। वहां तिरुनारायण थे नहीं, ध्यान रखना, कहीं नहीं थे वहां, कोई दिख नहीं रहा था। मगर मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं। तिरुनारायण सपने में आके बोले कि हे रामानुज, मैं आपके लिए वेट कर रहा था कई सालों से, कई सालों से वेट कर रहा हूं। देखो, जैसे हमारे श्रीनाथ जी भगवान माधवेंद्रपुरी पाद के लिए कब से वेट कर रहे थे, गोवर्धन तलटी में। माधवेंद्रपुरी पाद जब आए ब्रज में, तब उन्होंने आके बोल रहे हैं कि मैं ये झाड़ियों में हूं, मुझे निकालो। तो ये तिरुनारायण भी कब से वेट कर रहे थे, कब आएंगे ये करके, रामानुज आएंगे। और रामानुज को सपने में बोले कि हे रामानुज, मैं आपके लिए वेट कर रहा था, और आप क्या करो, ये यादवगिरी, यादवगिरी यानी जो पर्वत है ना, वो यादवगिरी नाम था उस पर्वत का। ये पर्वत में मुझे ढूंढो, मैं मिलूंगा, और आपका तिलक भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, मैं भी मिलूंगा,
तिलक भी मिलेगा, मुझे बाहर निकालो, मैं कई दिनों से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ। तो रामानुज सुन के बहुत खुश हुए। अरे भगवान स्वयं सपने में आके बोल रहे मुझे निकालो। रामानुजाचार्य वहां की जो ये मेलकोटे में यानी तिरुनारायणपुर में जो आदिवासी लोग थे और उनके साथ में जो शिष्य लोग थे, ज्यादा शिष्य तो वहां पर नहीं थे अभी, क्योंकि ना वो तो जो सिटी में थे वहां से तो आ गए, राजा राजा का राज्य छोड़ के आके ही एक गांव में जंगल में रहते थे सब। तो उसी राज्य में आता था ये जंगल मेलकोटे। तो गए सब लोग, कोई कुल्हाड़ी लेके, कोई खोदने के लिए जो मिट्टी खोदने सब लेके गए। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, तिलक तो मिल गया, तिरु नारायण नहीं मिले इनको। दिन भर ढूंढे, कहीं नहीं मिले। तो कहीं नहीं मिले तो बड़े दुखी हुए, अरे भगवान तो बोले कि मिले नहीं। तो रात को वापस आ गए। रात को सोए थे, भगवान वापस सपने में आए, बोले कि हे रामानुज, मैं आपको, मुझे ढूंढिए अच्छे से, मैं कहाँ मिलूंगा पता है? एक बल्मिक, बल्मिक यानी जो एंट हिल है ना, उस एंट हिल के नीचे में मिलूंगा आपको। बस इतने में, जंगल में तो कई सारे एंट हिल है, ये पहाड़ में कौन से एंट हिल ढूंढे? तो उन्होंने और आगे बता रहे हैं भगवान, एक एंट हिल के नीचे रहूंगा और उसके पास एक पेड़ होगा, बकुल का एक पेड़ होगा, बकुल, बकुल ट्री, उसके पास एक बकुल ट्री होगा और उसकी दक्षिण दिशा में एक कुंड होगा, जलाशय। उस जलाशय का नाम है कल्याणी कुंड। क्या है? कल्याणी। उस कुंड का नाम कल्याणी है। या कल्याणी पुष्करणी उसको कहते हैं। तो एक पुष्करणी होगी, उसके पास एक वृक्ष होगा, बकुल का वृक्ष, उसके पास एक एंट हिल होगा, है कि नहीं? और उस बल्मिक के नीचे में प्राप्त होगा। तो भक्तों, ये जो सरोवर मैंने बताया ना आपको अभी, पुष्करणी कल्याणी, ये कैसे बना था पता है आप लोगों को? ये भगवान बराहदेव, बराहदेव जी का पसीने से बना हुआ है वो। बराहदेव के शरीर से जो पृथ्वी को लेके बाहर आए ना, तो थक गए थे, तो पसीना छूट रहा था, उस पसीने में एक कुंड बन गया, वो कुंड कल्याणी कुंड है। बड़ा पवित्र कुंड है, तो भगवान के पसीने से कुंड बना है। सोचिए। तो हमारा सौभाग्य हुआ है, कल्याणी में आचमन किया हम लोगों ने, स्नान नहीं किया मैंने मगर आचमन किया। मैं आपको शब्दों से बोल नहीं सकता हूं मेलकोटे के बारे में, मैं आपको वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकता, आपको जाना पड़ेगा, मेलकोटे का सुंदरता देखना है तो। अद्भुत जगह है मेलकोटे, अद्भुत। आप जाओगे, आप बोलोगे कि यहां से मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। छोटा सा गांव है, चारों तरफ पहाड़ और जंगल है, फर्स्ट क्लास, एकदम वातावरण एकदम शुद्ध सात्विक है। भजन करने, अब नाम लेने बैठोगे ना, 24 घंटा लो, आपको थकान नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, इतना बढ़िया जगह है, फर्स्ट क्लास। बहुत आनंद आया हमको, मगर मैं कम समय के लिए गया था, 2 ही दिन के लिए गया था। पनियस, कभी मेलकोटे यात्रा जाना चाहिए हम लोग को, बड़ा अद्भुत जगह है। छोटा सा गांव मगर सुंदर सुंदर है। भगवान तिरुनारायण आज भी हैं। तो अभी तिरुनारायण को ढूंढे, ढूंढ के जाके उस बल्मिक के नीचे जब निकाले मिट्टी, मिट्टी के नीचे एक बहुत बड़ा विग्रह मिला, वो है तिरुनारायण भगवान। बोलो तिरुनारायण भगवान की जय। बहुत बड़े विग्रह, बड़ा सुंदर थे, एकदम ब्यूटीफुल ठाकुर जी। तो सर रामानुजाचार्य और सभी भक्त लोग देख के इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। भगवान को बाहर निकाले, निकाल कर उनको स्नान कराए, अभिषेक कराए, भगवान को अच्छे से तेलों से, ऑयल से, सुंदर सुगंधित ऑयल से मसाज किए भगवान को, और स्नान करा के, अभिषेक करा के कुछ ही दिनों में क्या किया उन्होंने, हाँ, उन भगवान को वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहां स्थापना कर दिए। राजा को बोले, किनको? विष्णुवर्धन को, किंग था ना, बोले भाई ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाओ। तो वो तो खुश हो गया, अरे मेरी सेवा मिला, तो उन्होंने बढ़िया मंदिर बनाए और तिरुनारायण जी को वहां पर स्थापना कर दिए। अभी तिरुनारायण का सेवा पूजा बढ़िया से चालू हो गया, ठीक है। 1 साल के अंदर मंदिर बना। वापस 1 साल के बाद भगवान वापस सपने में आए, किनके? रामानुज के। बोले कि हे रामानुज, मेरा उत्सव विग्रह नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा उत्सव विग्रह को लेके आओ। भगवान का उत्सव विग्रह होता है ना, उत्सव के समय, अभी उत्सव तो बड़े भगवान जा ही नहीं सकते उत्सव करने बाहर, पालकी में थोड़ी तिरुनारायण बैठेंगे, इतना बड़े कैसे लेके जाएंगे?
तो उत्सव विग्रह होता है वो पालकी में बैठ सकते। तो भगवान बोले कि मेरा उत्सव विग्रह नहीं, तो मैं अच्छे से उत्सवों को मना नहीं पा रहा हूं, तो मेरा उत्सव विग्रह चाहिए। तो रामानुज भाई इंक्वायरी किए, इनका उत्सव विग्रह कहाँ है, क्या है नाम। तो वहां जो आदिवासी लोग थे, हम लोगों ने सुना है, हमने देखा नहीं है, हमने सुना है हमारे बुजुर्गों से कि यहाँ पर ना तिरुनारायण साथ साथ में इनका उत्सव विग्रह होता था। उनका नाम है चेलवु नारायण। चेलवु नारायण, चेलवु, चेलवु शब्द का अर्थ है सुंदर, सुंदर नारायण। छोटे विग्रह का नाम चेलवु नारायण, बड़े विग्रह का नाम तिरुनारायण। तो हमने सुना है हमारे बुजुर्गों से कि या तिरुनारायण के साथ चेलवु नारायण हुआ करते। मगर क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग, हाँ सॉरी अंग्रेज नहीं, जब मुसलमान लोग अटैक किए, उस समय क्या हुआ, यवनास, जब यवनास अटैक किए उस समय ये तिरुनारायण को यवन लोग लेके चले गए, और ये बड़ा विग्रह को मिट्टी में छुपा के रख दिया गया था। तब से इस मिट्टी में ही थे, आज निकले, मीन्स अभी निकले आप आने के बाद। और जो चेलवु नारायण को लेके चले गए, तो भले कहाँ लेके गए, अब कैसे पता चलेगा यवन लोग कहाँ ले गए चेलवु नारायण को, तो अभी पता लगाए। तो किसी ने बोला कि रामानुजाचार्य बोले कि गुरुदेव, हमने सुना कि दिल्ली में उनका शासन है, मुसलमान का शासन, दिल्ली राजधानी हुआ करता था उस समय, तो वहां शायद मिल सकते हैं, वहां शायद मिल सकते हैं। तो अभी दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए, कौन, रामानुजाचार्य, क्योंकि ना भगवान का आदेश है लेके आओ मेरे उत्सव विग्रह, ठीक है। तभी मैं आपको तिरुनारायण, चेलवु नारायण, इन दोनों का पास्ट टाइम बताता हूँ, कहां से आए ये विग्रह, कैसे आया ये। तो ब्रह्मा जी का एक सेवित विग्रह था, सेवा करते थे। तो ब्रह्मा जी सेवा करते थे, तो इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कुल में भगवान रामचंद्र आए, आप लोग जानते हैं ना, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कुलनंदन। तो राजा इक्ष्वाकु भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, बोले कि आपका जो ये विग्रह बड़े सुंदर है, इनको मुझे दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है, दे दिए। तब इक्ष्वाकु ने उनका सेवा किया, किनका, जो ब्रह्मा जी का सेवित विग्रह थे। सेवा करने के बाद आगे जाके इक्ष्वाकु कुल में भगवान रामचंद्र आए, उस विग्रह को भगवान रामचंद्र सेवा कर रहे थे। फिर आगे जाकर जब भगवान रामचंद्र ने अयोध्या वापस आए, लंका को विजय करके विभीषण को लंका में अधिपति बनाकर जब वापस अयोध्या आए, तो विभीषण को भगवान रामचंद्र अपना सेवित विग्रह को दे दिए। ये जो ब्रह्मा जी दिए थे विग्रह ना, ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी ने किसको दिया था, इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु ने किनको दिया, उनके आगे चल के उनकी पीढ़ी में प्रभु रामचंद्र आए, उन्होंने सेवा किया। राम जी ने विभीषण को दे दिए, बोले कि विभीषण आप सेवा करो। तो अयोध्या से विभीषण ना सर पे लेके जा रहे थे, एक्चुअली अयोध्या आए थे, तो भगवान ने उनको खुशी से बोले कि ये मेरा सेवित विग्रह आप सेवा करो ठाकुर जी का। तो विग्रह को ना सर पे धारण करके विभीषण जा रहे थे, और जाते 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 एक जगह पे विभीषण को थोड़ा सा थकान लगा, तो वहां पर उस विग्रह को रख के कावेरी नदी था, कावेरी नदी में स्नान किए, शौच आदि करके स्नान किए, स्नान करके जब आए वापस उठाने के लिए भगवान को, भगवान उठ नहीं रहे थे, इतना भारी हो गए थे, भगवान नहीं उठ रहे थे वापस। विभीषण तो आश्चर्य करते, भगवान उठ ही नहीं रहे, बहुत प्रयास किया, अभी तक तो मैं लेके आया अयोध्या से, अभी क्या हो गया, उठ ही नहीं रहे। तो फिर भगवान उनको बताए, उस दिन वैसे ही विभीषण वहीं रुके। भगवान रात्रि में सपने में बोले, विभीषण जी मैं यही रहना चाहता हूँ, अच्छा जगह पे आपने रखा, दोनों तरफ नदी बह रही, कावेरी, बीच में बड़ा ठंडा लग रहा है, यही मजे से मुझे रहना चाहता हूँ, आप मत लेके जाओ वहां कहां पर, श्रीलंका लेके मत जाना। तो विभीषण बोले चलो प्रभु, आपको रहने के लिए, अगर आपका इच्छा यहाँ रहना तो कोई बात नहीं। तो वहीं पर विभीषण ने उनको रख दिए थे, वही है रंगनाथ जी, रंगनाथ जी वही विग्रह है, ब्रह्मा जी ने दिए थे। समझ में आया, मैंने जो बोला ना श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी है, यही है ब्रह्मा जी का दिया हुआ, भगवान राम ने इनका सेवा किए, और विभीषण ने भी कुछ समय सेवा किए थे। तो वो विग्रह आज कहां पर है, श्रीरंगम में है, रंगनाथ जी। तो ये तो हो गया रंगनाथ जी का विग्रह का पास टाइम, ब्रह्मा जी ने भगवान को वापस तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हुए, बोले ब्रह्मा जी क्या चाहिए, बोले प्रभु मेरा सेवित विग्रह तो इच्छा को ले गया,
मुझे सेवा करने के लिए कोई तो एक विग्रह चाहिए ना। देखिए गृहस्थों का धर्म है ठाकुर जी का सेवा पूजा करना, घर पे ठाकुर जी को रखे रहे तो सेवा पूजा करिए प्रेम से। हर एक हमारे आचार्यों को देखिए, सभी ठाकुर जी का सेवा पूजा की, सभी का पर्सनल विग्रह हुआ करता। गोपाल भट्ट गोस्वामी का पर्सनल विग्रह, रूप गोस्वामी का पर्सनल विग्रह, सनातन गोस्वामी का पर्सनल विग्रह, सभी का पर्सनल विग्रह। तो खैर ब्रह्मा जी वापस प्रार्थना किए तो भगवान विष्णु ने उनकी हाथ से हृदय से एक विग्रह को उन्होंने प्रकट कराया। वो विग्रह को दिए किनको? ब्रह्मा जी को, बोले ये लो इनका सेवा करो। और वो विग्रह का नाम है चेलवु नारायण। वो विग्रह का नाम है चेलवु नारायण, सुंदर नारायण, जो बोला ना इनका उत्सव विग्रह तिरुनारायण के उत्सव वो थे। तो ब्रह्मा जी ने उनका सेवा करते थे। एक समय की बात है, चतुर कुमार आए थे ब्रह्मा जी के पास, पिताजी के पास। चतुर कुमार ब्रह्मा के लड़के देखे, अरे यार बड़ा सुंदर है ये तो ठाकुर जी। पिताजी बोले, पिताजी हमने आज तक आपको कुछ नहीं मांगा, ये ठाकुर जी को दे दो ना, हम सेवा करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यार एक तो वो ले गया इच्छा को, ये दूसरा विग्रह ये मांग रहा है, चलो ठीक है आप लोग ले जाओ, और क्या है अब क्या कर सकते। तो चलो नारायण को चतुर कुमार लोगों ने ले गए, ठीक है। अभी चतुर कुमार ले गए तो इनके पास वापस खाली हो गया, ब्रह्मा जी के पास अभी कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी वापस भगवान को प्रार्थना की, भगवान क्या हो गया? प्रभु खाली हो गया, ठाकुर जी ने ये ले गए मेरे बेटे लोग ने, तब लग दूसरा विग्रह चाहिए मुझे सेवा कर। तो भगवान ने तीसरी बार एक विग्रह दिए, वो है तिरुनारायण, वो है तिरुनारायण, ब्रह्मा जी को दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तिरुनारायण चेलवु नारायण ब्रह्मा जी का सेवित विग्रह है। और आगे जाके ये जो चेलवु नारायण थे ना, कहाँ आ गए थे? चतुर कुमारों के पास था। तो चतुर कुमारों के पास था तो ये आगे जाके ना वापस वही रघुवंश में आ गया ये विग्रह। चतुर कुमार सेवा करते थे, कालक्रम में धीरे धीरे रघुवंश में कैसे तो आ गया पता नहीं। तो रघुवंश में आया तो अयोध्या में उसका सेवा रामचंद्र ने किया, वहां उनका भी किए थे रामचंद्र ना, रंगनाथ जी का भी किए, यहाँ पर चेलु नारायण का भी सेवा रामचंद्र ने किया। तो भगवान रामचंद्र सेवा करते थे। आगे जाके भगवान राम का बेटा कुश हुआ, कुश सेवा किया, लव कुश नाम सुना ना आप लोगों ने? तो कुश ने इनका सेवा किए। कुश का बेटी थी, उनका नाम था कनक मालिनी। कुश का एक बेटी थी, उनका नाम था कनक मालिनी, उसका बेटी। तो कनक मालिनी का विवाह है ना चंद्रवंश में हो गया, ये तो रघुवंश के थे, इनका विवाह चंद्रवंश में हुआ। तो ये जो चेलु नारायण थे ना, दहेज में लेके चले गई, वो कौन? कनक मालिनी ले गई दहेज में ठाकुर जी को। तो अभी रघुवंश से ठाकुर जी चले गए चंद्रवंश में। अभी चंद्रवंश में जाने के बाद ये भगवान धीरे धीरे चंद्रवंश में कौन आए? यादवपति भगवान कृष्ण आए भगवान राम सूर्य वंश को धारण किए, सूर्य वंश में आए, कृष्ण चंद्र वंश में आए। तो कालक्रम में धीरे धीरे ये विग्रह आ गया द्वारका। कहा गया? द्वारका। भगवान जब द्वारका में रहते थे तो द्वारका में चेलु नारायण का सेवा कृष्ण स्वयं करते थे। भगवान नारायण का सेवा कृष्ण कर रहे थे द्वारका में। आप देखिए अद्भुत है ये, है? तो सेवा पूजा भगवान कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ पता है क्या? एक दूसरा घटना, आप लोग समझ में आ रहा है ना? ये स्टोरी को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, इसका लिंक देखो। एक बार ना प्रहलाद महाराज जी का लड़का बेटा विरोचन, प्रहलाद जी का लड़का का नाम है विरोचन, ये राक्षस कुल का था ना, प्रहलाद जी राक्षस कुल में आए थे, हिरण्यकश्यप का लड़का, उनका बेटा विरोचन, पता नहीं ये बदमाशी किया, एक दिन ये चला गया वैकुंठ में और भगवान का वहां मुकुट पड़ा था, मुकुट उठा के ले आया। भगवान का डायमंड का मुकुट था, उसको उठा के ले आया। बोला बड़ा कीमती है, बड़ा सुंदर, उसको उठा के ले आया। बड़ा सुंदर था वो मुकुट, तो लेके आया। और लेके कहां चला गया पता है? पाताल में ले गया विरोचन, लेके छुपा दिया। बदमाश लोग है ना, कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे तिकड़मबाजी करने के लिए चला गया, वैकुंठ जाके उठा के ले आया। तो भगवान बोले भाई मुकुट, हाँ? तो गरुड़ को भेजे, गरुड़ तुरंत जाओ मेरा मुकुट लेके आओ। तो गरुड़ जी उड़ के आए, पाताल में गए गरुड़ जी, जाके विरोचन को पीट पाट के मुकुट को उठा के लेके आए गरुड़ जी वापस। गरुड़ जी का अद्भुत शक्ति आप सोच नहीं सकते। गरुड़ जी लेके आए, कहते थे गरुड़ जी जब चलते थे ना, कहते हैं कि ऊपर से जब चलते थे तो नीचे है ना पूरा अंधकार हो जाता था, नीचे के ही राज्य अंधकार हो जाता था गरुड़ जी का छाया से, ऊपर से अंधेरा। अरे रात हो गया क्या? क्या हो गया? अभी तो दिन था, 12 बजे था, रात कहाँ हो गया? गरुड़ जी ऊपर से गुजर रहे थे, इतने विशाल, और वो मुकुट भी बड़ा था, बहुत बड़ा था।
तो मुकुट को लेके जा रहे थे, जाते 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 जब द्वारका के ऊपर से जा रहे, अभी जाना है उनको वैकुंठ, ध्यान रखना, जाना है वैकुंठ। ये तो पाताल लोक से निकल के आते आते जा रहे थे और द्वारका होके जब गुजर रहे थे, द्वारका में गरुड़ जी को थोड़ा भारी लगने लगा मुकुट। गरुड़ जी बोले भाई भारी क्यों लग रहा है, अभी तक तो ठीक था, ये भारी अपने आप हो गया क्या? गरुड़ जी को थोड़ा शंका हुआ, हो ना हो ये मुकुट का सही व्यक्ति यहाँ पर होगा शायद इसके। तो नीचे उतरे गरुड़ जी और जाने वाले थे वैकुंठ, नीचे उतरे द्वारका में उतरे तो वहां कृष्ण बलराम जी को मिले, बोले कि मुकुट शायद यहाँ पर कोई होगा इसका, आप सही वाला ये मुकुट ले लो। और मुकुट दिखने में बड़ा तेजस्वी था मुकुट, भगवान ना वैकुंठ का मुकुट है। तो कृष्ण बोले बहुत सुंदर, रख लिए। गरुड़ जी चले गए, मगर मुकुट चेलू नारायण को फिट नहीं हो रहा था, बड़ा हो रहा था, बड़ा मुकुट था ना, और चेलू नारायण तो छोटे थे उत्सव विग्रह, तो उनको तो फिट कहां से आएगा। तो बोले छोड़ो भाई, पता नहीं ये गरुड़ जी यहाँ छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, रहने दो। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए जब निकले थे ना, आपको लोग याद है ना, बलराम जी जब महाभारत युद्ध में तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तब तीर्थ करते करते जब मेलकोटे में पहुंचे ना, वहां तिरुनारायण का दर्शन किए बलराम जी। आप समझ में आ रहा है लिंक, स्टोरी का लिंक देख रहे हो? हाँ, तो बलराम वहां चेलू नारायण कहां पर है, द्वारका में है। तिरुनारायण कालक्रम में धीरे धीरे ब्रह्मा जी क्या किए, उनको मेलकोट में स्थापना कर दिए, ब्रह्मा जी स्वयं ही कहते हैं आगे जाके। तो तिरुनारायण मेलकोटे में थे, चेलू नारायण द्वारका में थे, बलराम और जो मुकुट था द्वारका में था। बलराम जी जब यहाँ पर भ्रमण में आए थे, तिरुनारायण को दर्शन करे करके इनके लगा यार हमारे घर पे जो मुकुट पड़ा है इनके सर पे फिट होगा, मुझे लग रहा है इनका ही हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। बलराम जी देखे जब दर्शन को लगा, तो क्या किया उन्होंने पता है, गए द्वारका में जाके मुकुट लेके आए, और मुकुट के साथ साथ ना चेलू नारायण को लेके आ गए। क्यों लेके आए पता है? उन्होंने देखा तिरुनारायण का फेस, चेलू नारायण का फेस एकदम दिखने में एकदम सही में, तो मुझे लगता है कि इन्हीं का सेवित विग्रह ही होंगे वो। तो उन्होंने लेके आया, मुकुट पहना है तो फिट हो गया, किनको? तिरुनारायण का एकदम फिट हो मुकुट, और चेलू नारायण को भी वहां पर स्थापना कर दी बलराम जी। तो कुल मिला के तिरुनारायण चेलू नारायण दोनों लोग मेलकोटे में रहने लगे। और आगे जाके जब ये मुगलों ने अटैक किया, तो तभी तिरुनारायण मिट्टी के अंदर उनको रख दिया गया था, और चेलू नारायण को ले गए कहां पर, दिल्ली राजधानी में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? ठीक है ना, ओके। तो अभी क्या हुआ, रामानुजाचार्य जो है उन्होंने अभी ये चेलू नारायण को लेने के लिए वो गए, चलते 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 कहां पहुंचे, वो पहुंच गए दिल्ली में पहुंचे। ठीक है, अभी दिल्ली में पहुंचने के बाद राजा के पास गए, वहां का जो मुसलमान राजा थे, बोले कि मेरे यहाँ पर ठाकुर जी हैं, उनको मुझे लेके जाना है। तो राजा बोले कि ठीक है महाराज, आप ले सकते हैं। वहां गोडाउन है विग्रहों का, इतने मंदिरों को तोड़ तोड़ के विग्रह लाके रखे थे ये लोग ना, एक गोडाउन ही बना हुआ था विग्रहों का, इतने विग्रह, कहीं सोने का विग्रह, चांदी का, कहीं डायमंड का, अलग अलग विग्रह था वहां। तो जब जरूरत पड़ता राजा बेच बाच के खा लेते था, और क्या करता है, इसका काम क्या है राजा। तो वहां एक गोडाउन में विग्रह पड़े थे। तो रामानुजाचार्य को बोले आप जाइए। अब रामानुजाचार्य पहचानेंगे कैसे, आप बताओ? रामानुजाचार्य पहले के भी चेलू नारायण को देखे नहीं है, ठीक है ना, तिरुनारायण को देखे हैं, उनकी जैसा दिखने में होंगे, तो ये तो आगे लेने के लिए वो बोले कि गोडाउन से ढूंढ के ले जाओ आपके विग्रह को। गोडाउन में आके देख रहे हैं इतने विग्रह, समझ में नहीं आ रहा था, सबको देख रहे थे, बोले कि किसमें चेलू नारायण कौन है। अभी उत्सव विग्रह में ना दिखने में सब सेम ही लगेगा, आप देखो उत्सव विग्रह छोटे जो होते हैं ना, दिखने में सब सेम लगेंगे, ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो पंच धातु का विग्रह होता है, अष्ट धातु का विग्रह होता है, दिखने में सेम। उनको समझ में नहीं आया, एक्चुअली ना देखा जाए तो उनको समझ में नहीं आया। बाहर आ गए, रूम से बाहर आ गए, बैठ गए रामानुज। राजा ने बोला कि कैसे पता लगाएंगे आपका विग्रह कौन सा है। तो बोले कोई बात नहीं, रुक जाओ। रामानुज बैठे, बैठ के बोले संपत कुमार है, संपत कुमार। क्या बुलाए? संपत कुमार, यानी भगवान को बेटा मान रहे थे चेलू नारायण को, बेटा। भरद्राज जी पिता थे, पिता मानते थे भरद्राज को, रामानुजाचार्य भरद्राज को पिता मानते थे। रंगनाथ जी को हस्बैंड मानते थे, ये मेरा हस्बैंड है, रामानुजाचार्य इनको हस्बैंड मानते थे।
और चेलू नारायण को सन पुत्र मानते थे। इसके लिए क्या बुला रहे, संपत कुमार कहाँ हो, जल्दी आओ, जाना है अपने को, बस इतना ही पुकारे। आप विश्वास कर सकते हैं भक्तों, रामानुजाचार्य बुलाए भगवान को संपत कुमार, तो जो विग्रहों का घर था ना, वहां से नहीं आया कोई, राजा की जो बेटी थी ना, उनकी बेडरूम से दौड़ दौड़ के एक विग्रह आया, एक छोटा सा विग्रह कूद कूद के आके रामानुजाचार्य की गोद में बैठ गया आके। रामानुजाचार्य बुला रहे हैं संपत कुमार, तो वहां से दौड़ दौड़ के आके उनकी गोद में बैठ के ये गले को ऐसे ऐसे करने लगा। विग्रह है ना छोटा सा, चेलू नारायण, रामानुजाचार्य गले को ऐसे सहला रहे थे, सहला रहे थे। और क्या बोले पता है, हे रामानुज, ये आपका ये गला मेरे लिए कितना प्रचार किया है, कितना कथा किया ये गला, है ना, ऐसे करके गला को ऐसे ऐसे कर रहे थे भगवान। कहां से आया ये विग्रह, वो जो मुसलमान राजा की बेटी थी ना, उनकी बेडरूम से आया। यानी ये मुसलमान राजा का जो बेटी थी, उनका नाम था बीबी नाचियार। क्या नाम था, बीबी नाचियार, मुसलमान बेटी है, उनका नाम है बीबी नाचियार। वो जो है ना, इतने सारे विग्रहों में चेलू नारायण को प्रेम करती थी, इतने सुंदर है वो, साथ में ही खिलाती थी, साथ में नहलाती थी, साथ में सुलाती थी, साथ में रखती थी। वो मान ली थी कि यही मेरे प्राण धन है, यही मेरे पति है। वो देखो मुसलमान की बेटी थी, फिर भी वो भगवान के प्रति कितना उनका अटैचमेंट था। तो इतना प्रेम था कि वो बेडरूम में उनको रखती थी, कहीं जाती थी साथ में ले जाती। तो अभी जब रामानुजाचार्य बुलाए तो चेलू नारायण कूद कूद के आगे बैठ गए। तो अभी चेलू नारायण को देख के रामानुजाचार्य आलिंगन कर दिए, छोटे से विग्रह थे, उनको एकदम हृदय में ले लिए, और रामानुज के आंख से आंसू बहने लगा। बोले कि भगवान कितने दयालु है, मैंने बुलाया तो आ गए भगवान, कितने दयालु है, रोने लगे। और एक बेटा, कहते हैं रामानुजाचार्य कैसे ध्यान रखे पता है, चेलू नारायण को जैसे उनके पास आया, जैसे किसी का 3-4 साल का बच्चा हो, छोटा होता है ना, 3-4 साल का, कितना छोटा, वो अगर कुएं के पास खेल रहा हो, वो माँ कितना अलर्ट रहेगी ना उस बच्चे के लिए, कितना अलर्ट रहेगी। आजकल की कुआं तो दिखने में नहीं है, बोरिंग हो गया। कुएं गांव में हमने देखा, जमीन के लेवल में कुआं होता है, जमीन के लेवल में। हाँ? अब देखा ही नहीं, देखा आप लोगों ने कुआं का नाम सुना है, कुआं करके कुछ होता है कि नहीं, नहीं जानते। यस, गांव में जो पत्थर के कुएं होते हैं ना, जमीन के लेवल में होते हैं, उसका बाउंड्री नहीं होता ऐसा कुछ, बहुत जमीन के, अगर गलती से कोई पशु पक्षी कोई आता है ना, गिर भी जाता है रात को। तो वैसे कुएं के पास अगर कोई छोटा बच्चा खेलता हो, तो माँ का कितना ध्यान होगा, कहीं गलती से कुएं के नजदीक ना चला जाए, गिर ना जाए। एग्जैक्टली रामानुजाचार्य चेलू नारायण को इतना ध्यान रखते थे, इतना ध्यान रखते थे। जब उनके पास आ गए उसके बाद से, तो चेलू नारायण को लेके रामानुजाचार्य वहां से निकल गए। बीवी नाचियार घर पे आई, कहीं गई थी, घर पे आके देखी चेलू नारायण नहीं है उनके बेडरूम में, रोने लगी। पिताजी के पास गई कि मेरे 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 चेलू नारायण कहाँ है, चेलू नारायण कहाँ है। पिताजी बोले बेटी वो तो हमारा थोड़ी है, वो तो संत महात्मा जी रामानुज आए थे, वो लेके गए। ये तो गिर गए नीचे धड़ाम करके, मेरे प्राण धन को लेके चले गए, मैं जीऊंगी कैसे अभी। गदगद रोने लगी, एकदम रोने लगी। तो राजा बोले कि भाई ये तो इतना रो रही, मर जाएगी ये। बोले ठीक है, सेना सामंतों को बोले आप इसको लेके जाओ, और रामानुजा मुझे जाना है, मुझे चेलू नारायण के पास जाना है। जिद जब की ना, तब राजा ने कुछ सेना सामंतों के साथ भेजे इस कन्या को। तो उस सेना के दल में एक सेना था, और वो बीवी नाचियार, उसके नाम था कुबेर। वो बीवी नाचियार को पसंद करता था, विवाह करना चाहता था। उनकी सेना में एक लड़का था। तो चलते चलते बीवी नाचियार अकेले जाना चाहती थी, ये सब सेना सामंत के साथ क्या जाना है भगवान के पास। तो रास्ते में जंगल में जब रात हुआ ना, बीवी नाचियार गई कुबेर के पास, बोली देखो आप मुझे प्रेम करते, बोले हाँ। आप मुझे प्रेम करते यानी मैं जो, मेरे खुशी आपका खुशी है ना, बोला हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से भागने दीजिए, बस ये मेरा इच्छा है, मैं इसी से प्रसन्न हूँ। अभी कुबेर तो धर्म संकट में था, यार मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ और ये तो अकेला भागना चाहती है। तो बोलती कि देखो मैं चेलू नारायण को मेरा पति मान ली हूं, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, आप समझो इस बात को। तो इसके लिए कम से कम आप कुछ मेरा मीन्स मेरा हेल्प करना चाहते तो मुझे भागने दो। बोले चलो ठीक है, अब क्या कर सकते। तो कुबेर ने उनको भागने में हेल्प किया, तो बीबी नाचियार वहां से भाग गई। सुबह जब ये सेना सामान देखे बीबी नाचियार नहीं है, कुबेर वाला पता नहीं, लगता है कि
कहीं चले गए होगी, चलो हम वापस चलते हैं। तो कुबेर ने सबको लेके वापस राज्य में दिल्ली चला गया। अभी विपिनाचार्य दौड़ते 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 चलते चलते, कब मेरे प्राण धन मिलूंगा, कब मेरे चलो नारायण को मिलूंगा, पीछे पीछे चल रही है। रामानुजाचार्य आके पहुंचे मेलकोटे, कुछ ही दिनों के बाद पहुंच गए विपिनाचार्य वहां पर, और पहुंच के सीधा मंदिर में जाके बोलते मेरे प्रभु को दो, मेरे प्रभु को दो, मेरे प्राण धन को दो। पुजारी बोले पागल, कहां से पागल आ गई है, इसको भगाओ यार मंदिर से। वो रोने लगी, मंदिर के बाहर बैठ के एकदम रोने लगी। तो रामानुज को किसी ने बोला कि माता ने, एक माता जी आई है कहीं से दिल्ली से, बोलती मेरे भगवान है करके, मेरे प्राण धन कहती। रामानुज आके देखे विपिनाचार्य, बोले ये पागल नहीं है, ये भगवान की प्रेम में पागल हो चुकी है, ये ऐसा वैसा पागल नहीं, ये महापागल है। तो विपिनाचार्य को वहीं पर रहने दिए, और रहने दिए। विपिनाचार्य रोज जाती, ठाकुर जी को दर्शन करती, बात करती चेलू नारायण से, और वहीं पर रही। वो फिर आगे विवाह भी नहीं की, और आगे जाके चेलू नारायण के चरणों में ही वो अपना प्राण त्याग दी। आगे जाके ये विपिनाचार्य ज्यादा समय नहीं रही, कुछ दिनों में ही, कुछ सालों में वो वहां पर अपना प्राण त्याग दिए, 1-2 साल में प्राण त्याग, ज्यादा समय रुकी नहीं, लेकिन ये मुझे अभी जाना है प्रभु प्रभु के धाम। तो एक्चुअली भगवान का ही कोई शक्ति ही थी। तो खैर भक्तों, अभी रामानुजाचार्य यहाँ पर रहते रहते मेलकुट में 12 साल रहे। कितना? 12 ईयर्स। 80 साल हो गया था मेलकुट पहुंचे, 12 साल और रहे। कितना हो गया? 92 ईयर्स के हो गए रामानुज। अभी 92 ईयर्स तक मीन्स 12 साल तक रामानुजाचार्य को श्रीरंगम का कोई खबर नहीं। उस समय का कोई ऐसा ना व्यवस्था था, ना कौन था, ना क्या था, पत्र था, कोई व्यवस्था नहीं, तो उनको खबर भी नहीं था। उनको पता भी नहीं उनके गुरु चले गए वैकुंठ धाम। उनको पता नहीं कि वो कुरेश का आंख निकाल दिया गया, ये नहीं पता था उनको। तो कई दिनों के बाद, यानी 12 साल के बाद, एक श्री वैष्णव श्रीरंगम से आए, चलते 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 ढूंढते ढूंढते मेलकुटे पहुंचे। जब पहुंचे रामानुज को मिलकर रोने लगे, और उनको सारा बताए वृत्तांत, क्या हुआ इतने दिनों। बताया कि हे रामानुजाचार्य, जो है कुरेश का आंख निकाल दिया गया, चोलों का राजा निकाल दिया, और जो गुरुदेव है कौन, महापुरुष, वो भी वैकुंठवास हो गया उनका। तो ये सुनकर रामानुजाचार्य बहुत दुखी हुए, रोने लगे, नीचे गिर गए जमीन। मेरे लिए कुरेश को इतना कष्ट सहन करना पड़ा, मेरे लिए मेरे गुरु प्राण त्याग दिए, मेरे लिए। रोने लगे रामानुजाचार्य। तो अभी जो भक्त आए थे उनके साथ में खबर दी, आप जाइए वापस श्रीरंगम और बोलिए मैं जल्दी आ रहा हूँ श्रीरंगम में, मैं जल्दी आ रहा हूँ, आप बता देना। अब ये जो भक्त थे ये मेलकोटे से निकले, चलते 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 अभी श्रीरंगम आने वाले हैं। श्रीरंगम में आके वहां पर बोलेंगे अभी गुरुदेव हमारे आने वाले हैं। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में सारे वैष्णव वेट कर रहे हैं, कब हमारे गुरुदेव आएंगे। सबको छोड़ के चले गए थे। 12 साल गुरु की विरह को सहन किया, 12 साल रंगनाथ जी का दर्शन के बिना सहन कर रही है वैष्णव लोग। बताइए कितना कष्ट को अनुभव किया होगा। सबसे ज्यादा बड़ा दुख क्या है पता है? रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु पूछे रामानंद राय सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय कहते हैं वैष्णवों का विरह सबसे बड़ा दुख है। वैष्णवों का विरह, अभी गुरु का विरह, यहाँ पर सोचिए भगवान का विरह, यहाँ पर इतना वो लोग विरह में थे, तड़प रहे थे गुरु को मिलने के लिए, भगवान को मिलने के लिए। अभी ये जो भक्त चल के अभी जाएंगे, अभी बोलेंगे तो क्या वहां पर रिएक्शन होगा? यहाँ रामानुजाचार्य को जाने देंगे क्या मेलकोटे से भक्त लोग? यहाँ इतने सारे भक्त हो गए 12 साल में, ये लोग जाने देंगे? वहां क्या होगा? तो ये संबंध आपको सुनना है तो नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जय श्रीपद रामानुजाचार्य की जय। मेलकोटे धाम।